सभी को गुड मॉर्निंग। अपनी लास्ट क्लास राजस्थान के भौगोलिक उपक्षेत्रों से संबंधित चल रही थी और हमने उसमें कुछ भौगोलिक उपक्षेत्रों का जो वर्णन है वो देख लिया था। जैसे हमने देख लिया था कांटेल क्या होता है, हमने देख लिया था वागड़ क्या होता है, हमने देखा था ढूंढाड़ क्या होता है, हमने देखा था मत्स्य देखा था, हमने मत्स्य देखा था, मेवात देखा, शेखावाटी देखा, योद्धे देखा और हमने मारवाड़ देखा, मेवाड़ देखा। ये चीज़ें हमने क्या है पढ़ ली थी। इसी में अब आगे हम नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अपना थोड़ा सा राजस्थान का मैप बनाया है और राजस्थान के मैप में आज वापस से हम बात करेंगे कि किस स्थान पर कौन कौन से पुराने भौगोलिक क्षेत्र रहे हैं। तो कल हमने बात कर लिया था, उसमें आज नया जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें बात करेंगे हम। ये देखो यहाँ पर एक ज़िला है, आपको सबको पता है, यहाँ पर एक ज़िला है जयपुर और जयपुर और नागौर, जयपुर और नागौर। इधर जयपुर है और ये नागौर है। इस जयपुर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो रूमा कहलाता था। क्या कहलाता था? रूमा। जयपुर और नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? रूमा कहलाता था। आपको याद रखना है कि ये कहाँ का क्षेत्र है? जयपुर और नागौर मुख्यतः क्या है? सांभर के आसपास का क्षेत्र। आपसे पूछे कि रूमा क्या है, तो जयपुर और नागौर की सीमा पर स्थित एक झील है सांभर झील, जो राजस्थान की क्या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आंतरिक झील है। वो कौन सी है? सांभर। तो सांभर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? रूमा कहलाता था। क्या कहलाता था? रूमा, याद रहेगा। उसके बाद में है गुर्जर रात्रा। एक शब्द है गुर्जर रात्रा, गुर्जर रत्रा। ऐसे गुर्जर रत्रा ये जो क्षेत्र है आपके गुर्जर रत्रा, ये आपके जोधपुर पाली के सीमावर्ती क्षेत्र है। किसका सीमावर्ती क्षेत्र है? जिसमें आप लिख सकते हो ये जोधपुर, ये आपका जोधपुर और यहाँ पर आपका पाली। तो जोधपुर और पाली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? जोधपुर और पाली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? जोधपुर और पाली के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? आपका गुर्जर रत्रा कहलाया। याद रहेगा? बिल्कुल। वापस देखिए, रूमा सांभर झील के आसपास का क्षेत्र रूमा कहलाया है। गुर्जर रत्रा जोधपुर और पाली के आसपास, जो आपके जोधपुर में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा, तो वहाँ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? गुर्जर रत्रा कहलाया। उसके बाद में है ये जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। तो यहाँ का एक क्षेत्र जिसका नाम है माड़। क्या नाम है? माड़। क्या नाम है? आपको याद रखना है माड़। कि जैसलमेर के क्षेत्र का प्राचीन नाम जो आसपास है वो माड़ कहलाता था। आप इसमें लिखो जैसलमेर। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? माड़ कहलाया।
अब आपसे वही पूछे कि जैसलमेर का भाई और क्या नाम पुराना क्षेत्र है, आसपास क्षेत्र और किस नाम जाना जाता है, तो एक शब्द और यूज करते हैं, दुंगल। क्या? दुंगल भी जैसलमेर के ही आसपास के क्षेत्र का नाम है। क्या? दुंगल। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र का नाम ही क्या है? दुंगल। माड़ के आसपास, माड़ जो है जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है, और माड़ के आसपास के जो क्षेत्र है वो दुंगल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि दुंगल, तो आपको करना है जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? दुंगल कहलाता था। क्लियर? उसके बाद देखें आप, उसके बाद में आप देखो चंद्रावती। चंद्रावती आपने सामने सुन रखा है चंद्रावती। तो चंद्रावती क्या है? चंद्रावती है, ये आपका एक जिला है यहाँ पर, सिरोही। कौन जिला है? सिरोही। तो यहाँ का जो है चंद्रावती, सिरोही प्लस आबू, कौन कौन सा? सिरोही प्लस आबू के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? चंद्रावती कहलाया। ये क्षेत्र क्या कहलाया आपका? सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाया है। क्या कहलाया है? सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र जो कहलाया वो क्या कहलाया? चंद्रावती कहलाया। याद रहेगा आपको चंद्रावती, बिल्कुल। उसके बाद देखो आप मालव प्रदेश, मालव क्षेत्र। तो देखो ये यहाँ पर मालवा है। क्या है? ये मालवा है, और मालवा से राजस्थान का जो क्षेत्र सटा हुआ है वो मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मालवा आपका मध्य प्रदेश में है, और मालवा से आप, मालव यहाँ से एक तो ये क्षेत्र आपका सटा हुआ है इससे, और इधर भी थोड़ा बहुत ये क्षेत्र सटा हुआ है। किससे? आपका मध्य प्रदेश से। ये क्षेत्र किस सटा हुआ है? मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ये आपके मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो इसको क्या कहोगे आप? इधर ये कौन सा है? झालावाड़। ये कौन सा है? झालावाड़ हो गया, झालावाड़ हो गया। इधर ये कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। तो मालव प्रदेश में क्या आएगा? ये आपका हो गया यहाँ पर मालव प्रदेश। क्या हो गया? मालव प्रदेश। देखो मालवा मध्य प्रदेश में है, और मालवा से राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो क्षेत्र है वो लगता है। तो मालव प्रदेश क्या कहलाएगा? झालावाड़ और प्रतापगढ़ का वह क्षेत्र, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का वह क्षेत्र जो किससे लगता है? मालव प्रदेश से संबंध रखता है, या मालवा से क्या कहलाएगा? मालवा से संबंध रखता है। क्या कहलाएगा? मालवा। क्या कहलाएगा? मालव प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखो ये है आपका बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। तो बाड़मेर का आसपास का क्षेत्र कहलाता था राढ़धरा। क्या कहलाता था? राढ़धरा। आपसे पूछेगा राढ़धरा क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा? राढ़धरा क्या है, तो आपको जवाब देना है। तो इसमें लिख सकते हो आप बाड़मेर के पास का क्षेत्र, बाड़मेर के पास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? राढ़धरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राढ़धरा। बाड़मेर के पास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? राढ़धरा। याद रहेगा कि बाड़मेर के पास का क्षेत्र क्या कहला रहा है? राढ़धरा कह रहा है। एक शब्द है चिंचीवाड़ा। ये आपका झालावाड़ है। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि गागरोन का फोर्ट है। कौन सा किला है? गागरोन का फोर्ट है। गागरोन का किला। और इस गागरोन के किले के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? चिंचीवाड़ा। क्या कहलाया?
गागरोन के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? चींचीवाड़ा कहलाया है। यहाँ पर खींची चौहानों का, कौन से चौहानों का? खींची चौहानों का शासन रहा, इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? चींचीवाड़ा। क्वेश्चन आया चींचीवाड़ा क्या है, तो आपको जवाब देना है कि झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है और उस किले के आसपास का क्षेत्र पर खींची चौहानों का शासन रहा। किसका शासन रहा? खींची चौहानों का शासन रहा, जिसकी वजह से वह क्षेत्र क्या कहलाया? चींचीवाड़ा कहलाया। क्या कहलाया? चींचीवाड़ा। ये आपको सांभर झील है, यहाँ पर कौन सी झील बताई हमने? सांभर झील, ठीक है। और ये है आपका इधर सीकर, क्या है? सीकर। ये सांभर है और ये सीकर है। इस सांभर से और सीकर के जो बीच का क्षेत्र है, ये सांभर से और सीकर के बीच का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं बताइए? सांभर से और सीकर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये सांभर झील और ये सीकर, तो इसके बीच का क्षेत्र कहलाया अनंत गोचर। क्या कहलाया? अनंत गोचर कहलाया। याद रहेगा, कहाँ से कहाँ तक? सांभर से सीकर के बीच का क्षेत्र, सांभर से सीकर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया आपका? अनंत गोचर कहलाया। क्या कहलाया? अनंत गोचर। उसके बाद बताओ, अंग्रेजों ने शासन करने के लिए जो राजस्थान में यहाँ एक डायरेक्ट शासन करते थे अंग्रेज यहाँ, जिसका नाम था मेरवाड़ा। क्या नाम था? मेरवाड़ा प्रदेश। आ रही बात समझ में? मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा कहाँ है? अजमेर के आसपास का क्षेत्र कहलाएगा मेरवाड़ा। कहाँ का? अजमेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? मेरवाड़ा कहलाया। अजमेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया गया है? मेरवाड़ा कहलाया है। किसके आसपास? अब आपके मेरवाड़ा में अजमेर तो है ही, उसके साथ साथ में एक चीज और रखनी है, राजसमंद का दिवेर क्षेत्र भी आता है। राजसमंद का दिवेर क्षेत्र, दिवेर के युद्ध को क्या कहते हैं? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से संज्ञा दी है? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा है? दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था, प्रताप और अकबर के बीच, तो इसको क्या नाम दिया गया था? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। तो ये जो मेरवाड़ा है, ये अजमेर और राजसमंद के दिवेर क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र है। अजमेर भी है और राजसमंद भी है, उनके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया आपका? मेरवाड़ा कहलाया। ठीक है। उसके बाद देखो आप, एक शब्द है नागरचोल। नागरचोल का क्षेत्र, तो ये आपका है टोंक और ये आपका है सवाई माधोपुर। तो टोंक और सवाई माधोपुर के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? नागरचोल। क्या कहलाएगा? नागरचोल कहलाएगा। नागरचोल में क्या कहेगा? अजमेर प्लस अजमेर नहीं आएगा, टोंक प्लस सवाई माधोपुर के आसपास का क्षेत्र। टोंक प्लस सवाई माधोपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? नागरचोल। टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? नागरचोल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर टोंक है और सवाई माधोपुर है, इनके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? नागरचोल कहलाएगा। याद रहना है आपको। एक शब्द आता है तोराबाटी। तोराबाटी सब सुना है? ये आपका शेखावाटी का क्षेत्र है। क्या है? शेखावाटी। तो इस शेखावाटी में क्षेत्र है, शेखावाटी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोराबाटी। यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी नदी है?
कांतली नदी, शेखावाटी में नदी है कांतली नदी। तो कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र जो है क्या कहलाया? तोरावाटी कहलाया। कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया है? कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र जो है क्या कहलाया? तोरावाटी कहलाया। याद रहेगा कि कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तोरावाटी। एक शब्द और है आपका, ये अलवर जिला है। क्या है? अलवर है। और यहाँ का क्षेत्र है राठ। क्या कहलाया? राठ। अलवर में एक जगह है मुंडावर। कौन जगह है? मुंडावर के आसपास का क्षेत्र। और ये राठ कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में मुंडावर क्षेत्र के आसपास जो जगह है वो क्या कहलाती है? आपकी राठ कहलाती है। क्या कहलाती है? राठ नाम दिया गया। इसको दूसरा नाम भी देते हैं अहीर वाटी। दूसरा नाम क्या है इसका? राठ को एक शब्द और प्रयोग करते हैं, अहीर वाटी। इस नाम से अहीर वाटी। याद रहेगा आपको कि अहीर वाटी क्या है और राठ क्या है, दोनों चीज़ याद रखनी है। राठ और अहीर वाटी ये अलवर के आसपास मुंडावर का जो क्षेत्र है उसके आसपास जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा आपका? अहीर वाटी। डांग शब्द सुनी रखा है। डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं? डांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डांग कहलाते हैं। ये क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी थी कि डांग क्या है। करौली आसपास, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के आसपास जो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? डांग। ठीक है, बाकी क्लास आपकी नेक्स्ट।